तो ये जो वारंट ऑफ प्रेसिडेंस है, प्रोटोकॉल है, ये उन लोगों के लिए बनाया गया है डिमीन करने के लिए, इसको स्टैचर कम करने के लिए लेजिस्लेचर का ये पहले से ही एक ठीक ठाक प्लानिंग थी। लेकिन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की सर अभी तक कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है कैबिनेट में। कैपिटल सिटी है, तो वो सर कब तक होगा और वो कौन हो? गुड इवनिंग व्यूअर्स, as you know we are in Kashmir and this will be the fourth interview for the season 2.0 as far as Kashmir is concerned. First on board we had advisor to Chief Minister Mr. Nasir Aslam Wani, followed by leader of opposition Sunil Sharma, and then earlier in the day today Deputy Chief Minister Surinder Chaudhary. Now on board we have the former mayor of Srinagar and the present MLA from Hazratbal, Mr. Salman Sahib. Welcome sir. In fact we are at your place only. थैंक यू। सर आपने देखा कि इनफैक्ट आप खुद चीज़ों के पार्ट थे कि जब कल रेजोल्यूशन लाया गया फॉर रेस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसमें बड़े सारे फैक्टर हैं। पहले आपने कैबिनेट ने स्टेटहुड के लिए भी किया, अब स्पेशल स्टेटस के लिए किया गया। तो आपकी सर नेक्स्ट मूव क्या रहेगी? क्योंकि हमारे पास एक कम्युनिकेशन है जिसके अकॉर्डिंगली असेंबली सेक्रेटरीट ने दे हैव आल्सो फॉरवर्डेड द सेम टू द चीफ सेक्रेटरी सर। सो व्हाट वुड बी द मूव फॉरवर्ड? मूव फॉरवर्ड यही रहेगा कि जो हमने रेजोल्यूशन पास किया हुआ है, जो उसका लीगल फ्रेमवर्क रहेगा, जो इम्प्लीमेंटिंग प्रोसेस जो रहेगा, उसको फॉलो करेंगे और इंश्योर करेंगे जो रेजोल्यूशन पास हुआ है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भाजपा सरकार के पास जो भी लीडरशिप है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो इसको सीरियसली लिए और प्रोसेस स्टार्ट करे इम्प्लीमेंटेशन का। जो स्पेशल स्टेटस गया है, जो लिया है, वो रिवाइव करने का, जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज ली हैं उसको रिवाइव करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। यही हमारा आगे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा। उसके लिए जो भी लवाजमात होंगे, जो भी ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस होगी, जो भी कम्युनिकेशन होगा, तो उस पर बात रहेगी आगे। सर गवर्नमेंट इज़ ऑलमोस्ट 3 वीक्स ओल्ड नाउ, तो आप लोगों के लिए सर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्योंकि ये असेंबली सेशन था, इसमें सारी चीज़ें थी, आपके पोल प्रोमिसेस थे, उनकी तरफ भी ध्यान था। क्योंकि अब सर जो फोकस्ड होगा दैट विल बी ऑन द डेवलपमेंट पैटर्न। सो हाउ यू गाइज आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड? क्योंकि उसमें गवर्नमेंट तो सर आप लोगों की है, रिप्रेजेंटेशन मिनिस्ट्रीज में थोड़ा सा इशू है अभी, लेकिन दैट विल ऑल्सो कम इन टू द पिक्चर। तो किस तरह से सर गवर्नमेंट मूव करेगी? देखिए, मैं आपको बताऊं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट जो था गवर्नेंस का, जो हमने कल रेजोल्यूशन लाया, वो एक पॉलिटिकल एस्पिरेशन थी जम्मू कश्मीर के लोगों की। हमें जम्मू में बीजेपी के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस सेकंड लार्जेस्ट पार्टी, अगर वोट शेयर भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है हमें जो मिला है वोट शेयर वहाँ से। तो कश्मीर की तो बात ही नहीं है, कश्मीर का तो एंटायरली एन मास वोट एनसी को पड़ा हुआ है। तो मेजॉरिटी गवर्नमेंट का पॉलिटिकल एस्पिरेशन जो थी वो कल का रेजोल्यूशन थी। पार्ट 2 जो आता है, इसमें सोशल इशू जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ है, सोशल इशूज़ है, डे टू डे इशूज़ हैं, बिजली है, पानी है, सड़क है, तो उनको रीएड्रेस करना है। वो हमें देखना है कि वो हम कैसे एड्रेस करेंगे। कुछ बर्निंग इशूज़ हैं हमारे शहर में, हमारी सोसाइटी में, हमारे सेटअप में, जैसे रिजर्वेशन को लेके है, वो बहुत बड़ा इशू है। ओपन मेरिट को लेके है, एक रिजर्वेशन पॉलिसी जो बनाई गई है रिसेंट पास्ट में, उसमें वो फ्लॉज हैं, वो फ्लॉज दूर करने हैं। ये इसमें किसी को पॉइंट स्कोर करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें किसी को लीडर बनने की ज़रूरत नहीं। हम चाहते हैं कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, मेरी ज़ाती राय है एज रिप्रेजेंटेटिव, एज वेल एज हम इस पर बात करना चाहते हैं कि ओपन मेरिट की जो बात है वो जो उसमें लेकुनाज है, फ्लॉज है, वो ख़त्म होने चाहिए। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम बहुत है, बहुत सी जगहों पे पानी का मसला है, प्ले ग्राउंड्स का मसला है, और मोर इम्पॉर्टेंटली अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है। गवर्नमेंट कैसे आगे चलेगी, हम गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में कैसे अडॉप्ट कर पाएंगे लोगों को, इस पर ध्यान रहेगा इंशाल्लाह। सर आपने जैसे अभी बात की कि बड़ी सारी चीज़ों पे आपकी गवर्नमेंट का फोकस होने वाला है, पर सर उस फोकस के लिए एक जो फैक्टर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो है ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल, जो कि अभी तक नहीं है। तो सर आपकी पार्टी में या फॉर दैट मैटर जो लोग गवर्नमेंट में हैं, ये डिस्कशन होता है कि ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल पे आप लोग फोकस डालेंगे, वो जल्दी से जल्द आए? देखिए, आपने अभी खुद कहा
कि भाई अभी 3 हफ्ते हो गए सरकार को, तो यूटी कॉन्सेप्ट नया सबके लिए है। ये जर्नलिस्ट के लिए भी नया है, पॉलिटिशियन के लिए भी नया है, इवन ब्यूरोक्रेट के लिए भी नया है, एमएलए के लिए नया है। एक एमएलए ने एक पावरफुल असेंबली में काम किया हुआ है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग असेंबबली में काम किया हुआ है, लॉ मेकिंग उसने की है। आज की लॉ मेकिंग में, आज के स्ट्रक्चर में, पावर स्ट्रक्चर में बहुत अलग माहौल मिलता है एमएलए को भी। तो मिनिस्टर की तो बात ही नहीं है, जिसको डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में काम करना है। इट इज़ 3 week old गवर्नमेंट, अभी टाइम लगेगा, मे बी अनदर फ्यू डेज, मे बी 10 days टाइम, जब जी के रूल्स आते हैं फिर हम देखते हैं क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। वो भी पब्लिक डोमेन में आएगा, जैसे ऑर्डर निकलेगा पब्लिक डोमेन आएगा, लोगों को पता चल जाएगा कि यूटी के स्टेटस में मिनिस्टर की क्या ये पावर्स हैं, क्या नहीं है, सीएम साहब के कितने पावर्स हैं, कहाँ तक हम जा सकते हैं, उस पर भी आगे बात होगी। हम चाहते हैं कि ये जो जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करते हैं वहाँ लोकल गवर्नेंस की बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग मैनर में हम लोकल गवर्नेंस जो है प्रोवाइड कर सके लोगों को। सर जैसे कि अभी बात हुई, अब आप एमएलए हैं खुद, क्योंकि अगर हम वार्डेंट ऑफ प्रेसिडेंट्स की बात करें जो कि आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद, तो उसमें 19A पे फॉल करता है डीडीसी चेयरमैन, ऑन 21 देयर इज मेंबर पार्लियामेंट, एमएलए इज ऑन 23। तो सर उसमें भी आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा है difficulty? देखिए मैं आपको ये कहूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू माय कलीग्स, और जो एसोसिएट्स, जो डीडीसीज हैं, उनका खासा कोई रोल डिफाइन नहीं किया गया। उनके भी अपने इश्यूज है बेचारों के, जहाँ एक डीडीसी के ऐसे बनाया गया, पॉलिटिकल वो था, वो पॉलिटिकल स्टंट था ज़्यादा, बजाय डेवलपमेंट फ्रंट पे वो काम करते। ऐसे लोगों को चेयरमैन बनाया गया जिनके साथ डीडीसी मेंबर्स थे ही नहीं। हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट है, बड़गाम में 11 डीडीसीज कहते हैं हमें चेयरमैन मंजूर नहीं, लेकिन 2 चाहते हैं, एक वो खुद है और एक बंदा उसके साथ है, वो चेयरमैन है। वैसे बहुत सी जगहों पर ऐसे केसेस हैं। तो ये जो वारंट ऑफ प्रेसिडेंस से प्रोटोकॉल है, ये उन लोगों के लिए बनाया गया है डिमीन करने के लिए, इसको स्टैचर कम करने के लिए लेजिस्लेचर का। ये पहले से ही एक ठीक ठाक प्लानिंग थी, लेकिन अब जब सरकार आई है, एक नया सिस्टम बनाया, यूटी में इलेक्शन हुए पहले, तो इस पर बात भी होगी और इस पर अल्टीमेटली ऑर्डर्स भी होंगे। जो प्रोटोकॉल है, एमएलए का ओहदा बहुत बड़ा होता है, ये किसी इंडिविजुअल की बात नहीं, मेरी बात नहीं है, ये बात हाउस की है, बात लेजिस्लेचर की है। ये बहुत कोई ज़्यादा जाके, मतलब एक इलाके में कोई 5 डीडीसी होते हैं, उसका हेड करता है एक एमएलए पूरे इलाके को। सो ऑटोमेटिकली अगर प्रेसिडेंस देखा जाए तो एमएलए का होता बड़ा है उस चीज़ में। होपफुली ये चीज़ें भी सामने आएंगी आने वाले टाइम में, उस पर वर्कआउट किया जा सकता है। सर माय लास्ट क्वेश्चन टू इट विल बी स्लाइटली बिगर वन विद 2-3 सब क्वेश्चंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, गवर्नमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस गवर्नमेंट, बट द मेजर पार्टनर इज नेशनल कॉन्फ्रेंस, देयर इज नो हिडन फैक्ट है। तो सर अगर हम बात करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट ने, उमर अब्दुल्ला लेड गवर्नमेंट ने रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की हर एक एरिया को, जम्मू प्रोविंस को देने की, क्योंकि मिनिस्टर्स और टोटल से 9 बन सकते हैं, 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एमएलएस। उसमें जो एक चंक है, सब्सटेंशियल चंक ऑफ 3 मिनिस्टर, दैट हैज़ गॉन टू जम्मू प्रोविंस को चला गया। सीएम खुद सीएम भी बने हैं उसमें, पीछे रह जाते हैं सिर्फ 5 मिनिस्टर, 2 आप ऑलरेडी देख चुके हैं कश्मीर में। तो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की सर अभी तक कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है कैबिनेट में, कैपिटल सिटी है, तो वो सर कब तक होगा और वो कौन हो सकते हैं? देखिए मिनिस्टर बताना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का प्रायोरिटी होता है, वो स्टेट में भी था, यूटी में भी है। मिनिस्टर इज़ ऑलवेज एट द प्लेजर ऑफ चीफ मिनिस्टर, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक हमारी बात है अभी उमर साहब की सरकार की, उन्होंने पूरी कोशिश की है जम्मू लगे ना कि अनरिप्रेजेंटेड है, वहाँ कमी है, तो उन्होंने इंश्योर किया कि जितना उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा हम दे सके जम्मू को, सो दैट एक फीलिंग आए कि ये बराबर इक्वल मैनर में सरकार चलती है जम्मू और कश्मीर को लेके। कश्मीर में उमर साहब का बड़ा अच्छा फार्मूला सोफा रहा कि साउथ कश्मीर को रिप्रेजेंटेशन दी गई सगीना मैडम की रिप्रेजेंटेशन से, देन जावेद डार साहब को नॉर्थ से दिया गया। उमर साहब खुद सेंट्रल कश्मीर से आते हैं इन अ सेंस, जो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन होपफुली श्रीनगर एक जैसे आपने कहा कैपिटल डिस्ट्रिक्ट है, यकीनन मुझे लगता है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भी ज़रूर सोचते होंगे, लेकिन जो भी फैसला लिया जाएगा वो लार्जर बेटरमेंट ऑफ श्रीनगर के लिए लिया जाएगा। श्रीनगर एक हब रहा है, और सबसे बड़ी बात श्रीनगर नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ा बेस्ट रहा है। तो सीएम साहब भी और जो हमारी क़यादत है, डॉक्टर साहब है, उमर साहब है, वो हमेशा प्यार करते हैं श्रीनगर से, और इंशाल्लाह यकीन है कि इस सरकार भी बेहतरीन की श्रीनगर की। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी वेरी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।